एक इशू जो इस वक्त दुनिया भर में डिस्कस हो रहा है। जस्टिन ट्रूडो का कहना क्या था? बड़ी खबर आपको बता दें, खालिस्तानी आतंकी निज्जर हत्याकांड को लेकर कनाडा की ओर से अब एक नया बयान सामने आया है। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि इस केस में भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और एनएसए अजीत डोभाल का कोई कनेक्शन सामने नहीं आया। जस्टिन ट्रूडो इज गेटिंग मोर एंड मोर डेस्परेट। अब इंडिया ने जब ये कहना शुरू किया ना, कनाडा टेररिज्म करा रहा है, क्योंकि काफी हद तक ट्रूडो के अगेंस्ट में जिस तरह से एक मूवमेंट चल रही है, और जब अभी डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो वहां पर वैसे भी आपको पता ही है ट्रूडो और डोनाल्ड ट्रंप के रिलेशन, तो ये कुछ गेम बड़ी हीटअप होने वाली है। आज का वर्ल्ड ऑर्डर तो ऐसा नहीं है जिसमें कि वेस्ट जो चाहेगा वैसा ही होगा। ट्रूडो ने ये कल रात वहां पे बात की थी। उसने कहा था भैया ये जो है ना, मुझ पे डायरेक्ट भी मुझे टारगेट किया गया है। ये जारी बात है, उसको समझ आ गई थी कि हमारा जो मीडिया है वो हमें सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इंडियन जो मीडिया है वो इंडियन गवर्नमेंट को हर लिहाज से सपोर्ट करता है। किसी ने उसको एक इलॉन मस्क को ट्वीट करा कि भाई जस्टिन ट्रूडो का आपका क्या कहना है। इलॉन मस्क ने तो बोला कि भाई उसका तो आखिरी टाइम है, इसके बाद वो अगले इलेक्शन में नहीं आएगा। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और मेरे सभी भाई बहनों को जय श्री राम। दोस्त पर फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। चाइना ने एहतजाज किया आपसे कि यू आर नॉट प्रोवाइडिंग अस सिक्योरिटी, और चाइनीज प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो चाइना के अंदर अंडर प्रेशर आ रहे हैं। जो मैं इंटरनेशनल मीडिया पढ़ रहा हूँ, चाइनीज मीडिया पढ़ रहा हूँ, उससे ये है कि ही इज कमिंग अंडर प्रेशर फ्रॉम हिज ओन रैंक एंड फाइल। जहां पर आप देखेंगे कि साहब कनाडा का जितनी चीजें वो छुपाने की कोशिश कर रहा है अपनी फ्रस्ट्रेशन में भारत के अगेंस्ट में, अब वो चीजों के साथ वो खुले में खेल रहा है और खुले में अपने आप को पूरी तरह से एक्सपोज कर रहा है। जस्टिन ट्रूडो इज गेटिंग मोर एंड मोर डेस्परेट। कनेडियंस का जिस तरह से व्यवहार रहा है और जिस तरह से चीजें कनाडा में खुल रही हैं, उससे तो आपको पता चलता ही है। और जब मैंने एक दो करीब 4-5 दिन पहले बोला था कि भाई कनाडा तो अब पूरी तरह से पाकिस्तान बन चुका है, असली रंग निकल के बाहर आने शुरू हो चुके हैं। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम है जहां पर आप देखेंगे कि साहब कनाडा का जितनी चीजें वो छुपाने की कोशिश कर रहा है अपनी फ्रस्ट्रेशन में भारत के अगेंस्ट में, अब वो चीजों के साथ वो खुले में खेल रहा है और खुले में अपने आप को पूरी तरह से एक्सपोज कर रहा है। यहां पर सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, इलॉन मस्क की तरफ से किसी ने उसको एक इलॉन मस्क को ट्वीट करा कि भाई जस्टिन ट्रूडो का आपका क्या कहना है। इलॉन मस्क ने तो बोला कि भाई उसका तो आखिरी टाइम है, इसके बाद वो अगले इलेक्शन में नहीं आएगा। मेरा ये मानना है कि अगले इलेक्शन तक ट्रूडो अगर चल जाए तो बहुत ही ज्यादा गनीमत की बात रहेगी, एंड ही शुड थैंक हिज स्टार्स इफ ही कैन एक्चुअली सिट अराउंड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। क्योंकि जिस तरह से पॉलिटिकली उसके लिए चीजें चल रही हैं उस देश के अंदर, आई डोंट थिंक दैट ही विल बी एबल टू सिट देयर फॉर दैट लॉन्ग। बट यू नो, मिरेकल्स डू हैपन। तो देखते हैं आगे होगा क्या उस गेम के अंदर, क्योंकि काफी हद तक ट्रूडो के अगेंस्ट में जिस तरह से एक मूवमेंट चल रही है, और जब अभी डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो वहां पर वैसे भी आपको पता ही है ट्रूडो और डोनाल्ड ट्रंप के रिलेशन तो बड़े जबरदस्त से हैं, तो ये कुछ गेम बड़ी हीटअप होने वाली है। और ये भी सुनने में आया है कि भाई अब ट्रूडो की शरण के अंदर जाके छुपा है पन्नू। पन्नू को ये पता चल गया कि साहब ये ट्रंप आ गया, ट्रंप ने कहीं उल्टा सीधा कुछ कर दिया मेरे साथ तो गड़बड़ हो जाएगी, तो वो छुप के जाके बैठ गया है कनाडा के अंदर, अपने कैनेडियन घर के अंदर जाके चुपचाप बैठ चुका है। यहां पर आप देखिए ब्रैम्पटन में पील पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जो सो कॉल्ड वायलेंस वहां पर हुई उसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया, और चारों कौन है? हिंदू हैं। उसमें से खालिस्तानी एक को भी नहीं पकड़ा, क्योंकि किसी में इतने दम नहीं है कि जाके उनको पकड़ ले, क्योंकि पता है कि किस तरह का गैंगलैंड वायलेंस और किस तरह की गैंग्स ये लोग चलाते हैं। तो बेचारे जिस पुलिस वाले उनको उठाएंगे उनकी फैमिलीज के साथ क्या होगा, उनके डिपार्टमेंट के साथ क्या होगा, इनका सब कुछ इनको पता है। और पी पुलिस इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच में विश्वास रखती है कि जो उन्होंने ट्वीट डाला उसके अंदर कमेंट्स भी बंद करके डाले। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग इज हाउ सो वेल। एक हिंदू टेंपल पे अटैक हुआ, हिंदुओं पे अटैक हुआ, कनेडियन पुलिस ने अटैक करा, और उसके बाद अभी जाके हिंदू अरेस्ट हो जाते हैं कनेडियन पुलिस में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी निकल रही है। ये इस तरीके का डबल स्टैंडर्ड, भाई कौन है पन्नून भाई, और कौन है ये जो मारे गए? ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है इन इंडियन लॉ। आप ये कह दो कि आप इंडियन लॉ को मानना नहीं चाहते। अगर आपकी ये बात, अगर आप इंडिया को घेरना चाहते हो इस पॉइंट पे, तो फिर ठीक है, दुनिया आमने सामने आ जाएगी। अगर अल्टीमेटली सब चीजें कोऑर्जन से होनी है तो क्या होना है अंत में आर यू गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ वॉर? वो तो होगा नहीं। आप अगर इसको डिप्लोमेटिक लड़ाई लड़ना चाहते हो, एक दूसरे को पब्लिक में शेम करना चाहते हो, तो ठीक है, सो बी इट। India is all geared up for that, but we will not compromise with our territorial integrity, sovereignty, and the criminals who are threatening India from outside. अच्छा डॉक्टर साहब,
एक तो ये आप कह रहे हैं कि एक प्रेशर टैक्टिक्स हैं, लेकिन ये एलिगेशन बड़े मैं ये कहूँगा छोटी बात नहीं है सर। मतलब किसी कंट्री के डिप्लोमेट्स के हवाले से इस तरह के स्टेटमेंट्स देना या फिर अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आना कि लाजमी सी बात है वो सपोर्ट कर रहे हैं कनाडा को। कनाडा अकेले नहीं है। अगर आपको याद होगा तो एक हफ्ता पहले भी गालिबन मेरी और आपकी ही बात हो रही थी कि जी अमेरिका का क्या रोल है या क्या हो सकता है। तो उस वक्त शायद मेरा भी ये ख्याल था कि नहीं, इस तरह नहीं, शायद इतना सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका के इंडिया के साथ भी बहुत कारोबारी ताल्लुकात भी हैं, वैसे पार्टनरशिप है हर चीज़ में, काफ़ी सारी चीज़ों में है। लेकिन ऐसे लगता है कि अमेरिका एकदम से भूल जाता है या क्या उनका एक सिस्टम है कि वो ऐसे हो जाता है जैसे कुछ था ही नहीं। नहीं देखिए, कारोबारी सिस्टम तो पीपल टू पीपल होते हैं, प्राइवेट एक्शन होते हैं, तो मेरे ख्याल से दोनों को मिलाना नहीं चाहिए ना। तो वो ठीक है, वो तो इट हैज नथिंग टू डू विद द स्टेट ऑफ अमेरिका। जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहे हैं या जो इन्वेस्टमेंट इंडिया से जा रहे हैं उसको उसका इसमें कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इट विल नॉट हैम्पर द बिजनेस एक्टिविटी, इट विल हैम्पर द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप में भी। लेकिन दोनों कंट्रीज ने ऐसा नहीं कहा कि हम इंडिया का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में नहीं लेंगे या अमेरिकन इन्वेस्टमेंट हम इंडिया में नहीं लेंगे। दे आर ऑल वेलकम। ये तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की बात अलग है और पीपल टू पीपल की बात अलग है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप सार हो सकती है, पीपल टू पीपल थिंग्स विल गो एज यूजुअल। जिनको बिजनेस करना है वो जाके अमेरिका में जाके बिजनेस करे, जिनको पढ़ना है अमेरिका में इंडिया से वो जाके पढ़ें, जो बच्चे वहां पे जॉब लेना चाहते हो जॉब लें। उसी तरीके से अमेरिकन यहाँ आके अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं करें, हमारे साथ टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहते हैं बड़े। ऐसा तो नहीं है ना कि पन्नून के लिए वो कह रहे हैं कि इसरो नासा का जो रिसर्च का कोलैबोरेशन है हम उसको डाउनग्रेड करने जा रहे हैं या जो इन्वेस्टमेंट है हम उसको वापस बुला रहे हैं। दे आर टू डिफरेंट ट्रांजैक्शंस ऑल टुगेदर। वेस्ट इंडिया को डिप्लोमेटिकली घेरना चाहता है, बाकी संबंधों को, जैसे हमारी चाइना के साथ लड़ाई है, चाइना कहता है लड़ाई चलने दीजिए, जो बॉर्डर पे हो रही है बिजनेस और ट्रेड को अपनी जगह रखिए। तो ये उसी तरीके का सिचुएशन है। It will not hamper or impact our economic ties or economic cooperation or other kind of cooperation with the America or the West.